1975 की इमरजेंसी, देश का सबसे काला राजनीतिक दौर। फतेहगढ़ जेल में बंद था एक नौजवान नेता, नाम था सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो आज दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें फतेहगढ़ जेल से तिहाड़ जेल भेजा गया इंदिरा गांधी का एक सीक्रेट पैगाम लेकर। जी हाँ, वही सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। ये कहानी हमने शुरू की थी फतेहगढ़ जेल में बंद नौजवान सत्यपाल मलिक और उनके सीक्रेट मैसेज से। इमरजेंसी का दौर, जहां लोकतंत्र की आवाज को कुचल दिया गया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया, अखबारों की स्याही तक सरकार की मर्जी से बहने लगी। और उसी दौर में सत्यपाल मलिक को इंदिरा गांधी का एक सीक्रेट मैसेज लेकर तिहाड़ जेल भेजा गया। ये मैसेज था चौधरी चरण सिंह के लिए। आखिर क्या था वो मैसेज और मलिक को एक जेल से तिहाड़ जेल क्यों भेजा गया? चलिए ये कहानी आपको सुनाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। चारों तरफ डर का माहौल था। सत्यपाल मलिक उस वक्त महज 29 साल के थे। मेरठ में पढ़ाई और छात्र राजनीति से शुरुआत करके वो बागपत से विधायक बन चुके थे। चौधरी चरण सिंह के वो खास सिपाही थे। लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें कड़ी सजा मिली। पहले मेरठ जेल और फिर फतेहगढ़ जेल। वहां वो बाकी नेताओं के साथ बंद थे जो इंदिरा के खिलाफ मुखर थे। लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में तब आया जब एक दिन अचानक जेलर ने मलिक को बुलाया और कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें तिहाड़ जाना है। अब सुनो मजेदार बात। मलिक को तिहाड़ भेजा गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने उन्हें एक खास मैसेज दिया था। ये मैसेज था चौधरी चरण सिंह के लिए जो उस वक्त तिहाड़ में बंद थे। जी हाँ, इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री, जिन्होंने खुद इमरजेंसी लगाई थी। और अब उन्हीं के संदेश को पहुंचाने के लिए, उन्हीं के एक सीक्रेट मैसेज को देने के लिए एक राजनीतिक बंदी सत्यपाल मलिक को चुना गया। क्यों? क्योंकि चरण सिंह और मलिक के बीच विश्वास था। मलिक उनके युवा समर्थक थे और इंदिरा गांधी चाहती थी कि चरण सिंह उनकी सरकार के साथ कोई समझौता करे, शायद समर्थन दे, शायद मौन रहे। और ये बात सीधे नहीं कही जा सकती थी, इसलिए एक मध्यस्थ की जरूरत थी, एक मीडिएटर की जरूरत थी। और वो मीडिएटर इंदिरा गांधी के लिए सत्यपाल मलिक बने। वो दूत इंदिरा गांधी के लिए सत्यपाल मलिक बने। तिहाड़ जेल के कोने में बंद बैरकों के बीच सत्यपाल मलिक को चौधरी चरण सिंह के पास ले जाया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी का पैगाम सुनाया। पैगाम में क्या था, ये आज तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि चरण सिंह इमरजेंसी का विरोध ना करे या शायद सरकार को गिराने से दूर रहे। चरण सिंह विपक्ष के बड़े चेहरों में से एक थे और इंदिरा गांधी उनसे डील करना चाहती थी। मलिक ने बाद में बताया कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि चरण सिंह उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ चल रहे कुछ मुकदमों को रुकवाने में मदद करे। जब सत्यपाल मलिक चरण सिंह के पास ये पैगाम लेकर पहुंचे तो सोचिए चरण सिंह का जवाब क्या होगा। उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान दी और एक वाक्य, अब उन्हें मेरी याद आ रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, हम सच्चाई के साथ हैं, कोई सौदेबाजी नहीं। सोचो यार, एक 29 साल का नौजवान जिसे जेल में डाला गया था, उसे इतना बड़ा जिम्मा मिला। मलिक तिहाड़ पहुंचे, चरण सिंह से मिले और वो मैसेज भी दिया। लेकिन सिर्फ मैसेज देने तक बात नहीं रुकी। मलिक ने चरण सिंह के साथ जेल में वक्त बिताया। वहां वो बातें हुई जिसमें विपक्ष की असली चाल, अगली चाल तय हो रही थी। मलिक ने ये भी बताया कि तिहाड़ में चरण सिंह ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, लड़ते रहो, सच्चाई की जीत होगी। मलिक की इस हिम्मत ने उन्हें चरण सिंह का भरोसेमंद बना दिया। दोस्तों, ये किस्सा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है। यह हमें बताता है कि राजनीति में हर बात संसद में नहीं होती। कई बड़े फैसले जेल की दीवारों के बीच लिए जाते हैं। और सत्यपाल मलिक, उन्होंने ये बात दशकों बाद एक इंटरव्यू में खुलकर बताई। उनकी यादों के पन्नों में ये घटना अब भी ताजा थी। तो अगली बार जब भी आप सत्यपाल मलिक को याद करें तो याद रखिएगा, ये वही शख्स है जिसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने खुद एक निजी संदेश, एक सीक्रेट मैसेज देने के लिए चुना था। इमरजेंसी का वो दौर ऐसा था जहां हर कदम पर खतरा था। मलिक को फतेहगढ़ से तिहाड़ भेजना कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक सियासी चाल थी। लेकिन मलिक ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाले नहीं थे, वो उस आग का हिस्सा थे जो इमरजेंसी के खिलाफ चल रही थी।
बाद में मलिक ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बागपत के विधायक से लेकर जम्मू कश्मीर तक का गवर्नर। लेकिन ये कहानी फतेहगढ़ से तिहाड़ का सफर उनकी हिम्मत और बगावती रूह को दिखाती है। सत्यपाल मलिक जो हमेशा अपने बेबाक बयान और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते नहीं थे। पुलवामा हमले के दौरान भी उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ साफ साफ कहा था, गृह मंत्रालय के खिलाफ सवाल उठाए थे कि अगर गृह मंत्रालय सैनिकों को हवाई यात्रा से या हवाई जरिए से भेजता तो शायद वो जिंदा होते, और ये हमला सरकार की नाकामी से हुआ था। इसी तरह के कई बयानों को लेकर के वो काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसी शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि इस कहानी पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। शुक्रिया।